टाइम पे हमने EFG ब्लॉक मेरे कार्यकाल में बने, महिला बार रूम बना, मेन बार रूम बना, और ये EFG ब्लॉक एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना जिसको हमारा पर्पस था बनाने का कि भी इसके अंदर जो है हम एक जुडिशल एकेडमी बनाए जिसके अंदर जो है जुडिशल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तरीके से हो। उसके लिए हमने प्रयास किया, हड़तालें करी। 2 करोड़ का पहले यहाँ 20 लाख जुडिक्शन था तो 2 करोड़ लेके आए। उससे पहले बिजली की कोट पटपटगन चला करती थी, उसको यहाँ लाए। तो जितना भी बार एसोसिएशन के चुनावों को देखते हुए जो सियासत है वो पूरी तरह से गर्म दिख रही है और आप किसी भी कोर्ट चले जाइए आपको तापमान बढ़ा दिखाई देगा। ऐसे में शाहदरा बार एसोसिएशन की तरफ से जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो महेश शर्मा हैं और इसके साथ ही कई उम्मीदवार आपको दिख जाएंगे। पर मसला ये है कि बार एसोसिएशन जो वकीलों का एक संगठन वकीलों के लिए काम करता है, असल में आज भी वकीलों की समस्याएं जस की तस दिखाई देती है। महेश शर्मा जी के साथ सबसे बेहतर बात यह है कि पहले भी इन्होंने इस पद को संभाला है और उस कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वकील कई तरह से सराहना करते हुए दिखते हैं। स्वागत है आपका। वकीलों की समस्याएं जस की तस हैं, चुनाव देखते हैं हम आते हैं, मगर जो समस्याएं होती है अभी हम मौजूदा समय में करकटडुमा कोर्ट की बात करें तो पार्किंग बड़ी खस्ता हाल नजर आ रही है। किसी भी समाज में जो है निरंतरता जो है उसके डेवलपमेंट की बनी रहनी चाहिए। तो पिछले करीब 6 साल से यानी कि 2017 के बाद से वो निरंतरता जो है वो रुक गई। बोले रुकना क्या है कि वो जो है पीछे चली गई। मेरे टाइम पे हमने EFG ब्लॉक मेरे कार्यकाल में बने, महिला बार रूम बना, मेन बार रूम बना, और ये EFG ब्लॉक एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना जिसको हमारा पर्पस था बनाने का कि भी इसके अंदर जो है हम एक जुडिशल एकेडमी बनाए जिसके अंदर जो है जुडिशल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तरीके से हो। तो आदमी क्या है कि आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत होती है कि मैं बार के लिए इतना कुछ करूं कि जो बार बेहतरी के लिए कि यहाँ पे काम जनरेट हो। उसके लिए हमने प्रयास किया, हड़तालें करी। 2 करोड़ का पहले यहाँ 20 लाख जुडिक्शन था तो 2 करोड़ लेके आए। फैमिली कोर्ट चलती थी विश्वास नगर, वहाँ मारपीट बदतमीजी होती थी, उसको कोर्ट कंपाउंड में शिफ्ट कराया। उससे पहले बिजली की कोर्ट पटपटगन चला करती थी, उसको यहाँ लाए। तो जितना भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी जो एडवोकेट्स हमारे हैं जो यंग आ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, घर से आने से आने की और जाने की, और उसके काम की, कि उसको कम से कम इतना जो यंगस्टर आ रहा है उसको चाहे रिसीवर हो, चाहे वो हो क्या बोलते हैं इसको LCs हो। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में ये है कि जो बाहर से हमारे यहाँ वकालत करने आते हैं तो एक वकालतनामा जो बिलो 5 ईयर एडवोकेट्स हैं उनका लगे, और उनको कम से कम जब भी तारीख पड़े वो जो वकील है वहाँ से बाहर से आएगा उसको कुछ देगा, उसको काम भी सीखने को मिलेगा, उसका थोड़ा सा उसको खर्चा पानी भी निकलेगा। और एक जो है 2017 में जहाँ वर्तमान में पार्किंग चल रही है, ये प्लॉट है 19-21, ये ब्लॉक कराया था मल्टी स्टोरी पार्किंग के, मल्टी स्टोरी उसके लिए चैम्बर्स के लिए। तो मैंने कहा था ना कि जो चीज़ फ्लो में चलती है और फिर वो रुक जाती है तो कई बार क्या होता है रुकने के बजाय वो और पीछे हो जाती है। अब मेरे कार्यकाल के बाद जिसका भी कार्यकाल आया उसका ये नहीं पता चला कि भी उसने आगे कुछ उस पर करा या नहीं करा, वहाँ पे कोई मतलब कोई डेवलपमेंट उसके बाद हुआ ही नहीं। तो आज 6 साल हो गए, तो 6-7 साल हो गए, तो कम से कम अगर कोई लगातार ढंग से लगता तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकलता। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं और इसके साथ ही वकीलों के मुद्दे, एक LSC भी बड़ा मुद्दा आता है इसके बीच। वकीलों की जिस तरह से सारी चीज़ें गई हाथ से और तमाम तरह के वकील आज यंगस्टर खाली बैठे। ये जो DLSA का जो मुद्दा है, ये मुद्दा DLSA का बहुत ही इस टाइम पे ऐसा हो गया है, इसे ज्वलंत कह लो या ये समस्या बन गई हमारे लिए बहुत ज़्यादा। इसका क्या है कि ना तो इसके अंदर इसका जो मेन जो इसका उद्देश्य था वो था गरीब आदमी को निःशुल्क न्याय देना, मगर अब गरीब को नहीं मिल रहा। अब मर्सिडीज में भी आते हैं लोग 50-50 लाख के मुकदमे। इसका एक सोल्यूशन निकले है कि भाई इसके अंदर
आप जो है जो बीपीएल कार्ड है, जैसे गवर्नमेंट करती है ना कि भी 2,500 रुपये उसे मिलेंगे जो बीपीएल कार्डधारी होगा, तो उसकी आय देखे, आय प्रमाण पत्र देखे, तब उसके बाद लीगल एड देखे। दूसरा पहलू ये है कि जो वकील लीगल एड में कर रहा है उसको भी कम से कम जो है 5,000 रुपये उसको पेशी के मिलने चाहिए, क्योंकि जो आम वकील फीस ले रहा है उतनी फीस लीगल एड के वकील को नहीं मिल पाती, उसके मुकाबले 10 गुना कम फीस मिलती है उसको बेचारे को। तो इसके अंदर भी जो है एक हमें स्टेप लेने की जरूरत है। कोर्ट मतलब के जो है सभी बारों को इकट्ठा करके एक इसके ऊपर भी हम स्टेप लेंगे, मजबूर करेंगे कि भाई इसका रास्ता बंद हो, ये इतना ना फैल पाए ताकि ये हमारे काम को ही हजम करना शुरू कर दे। आपने प्रेसिडेंट आप रहे, वाइस प्रेसिडेंट आप रहे, तो आपको लगता है उस समय जब आप कार्यकाल में अपने कार्यकाल के काम गिनवा रहे हैं और उस समय जो आपके दौर के बाद वाला दौर है और अब तक का देखें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन में घपला या घोटालेबाजी भी? देखो जी, जहाँ तक घपले या घोटाले की बात में नहीं कहता, क्योंकि जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जो जिसकी जो है मैं रहा, मैं तो अपनी बता सकता हूँ कि बार का एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, मेरे शरीर में बार के पैसे की चाय तक नहीं गई है। मैंने बार के पैसे की जीवन में चाय तक नहीं पी है। अगर कहीं गया भी हूँ, चैम्बर्स के लिए गया हूँ, या वो आंदोलन चला वो 2 करोड़ यहाँ लाने का, या फैमिली कोर्ट का चला, अगर उसमें डीजल पेट्रोल या चाय पानी जो खर्च हुआ वो मैंने अपनी जेब से खर्च किया। और मैं बाबूजी 3-3 महीने 2-2 महीने अपने चैम्बर तक नहीं आ पाया, जब फैमिली कोर्ट में हड़ताल करके बैठा या वहाँ बैठा, काम भी सफर करा मेरा। मगर अब तो धनबल वाला चुनाव हो गया बार एसोसिएशन में। धनबल नहीं है, आप स्वीकार ना करें कैमरे के सामने, मगर चल बता रहा हूँ। धनबल उसके लिए है जिसे बार के पद पे बैठ के लाइजनिंग करनी है या पैसा कमाना है। जो मैंने अतीत में काम किए हैं, जो मेरी बार के मेंबरों ने मुझे काम करते हुए देखा है, मेरा वर्किंग स्टाइल देखा है, वो मेरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। जो मेरा अतीत है ना, मेरा आईना है, जो मेरी बार के मेंबर मेरे को दिखाएंगे वोट देके, समझे ना। क्योंकि जब मैं एक एक मेंबर को अपने को 24 आवर्स उसको सिक्योरिटी देता हूं, अगर उसका फोन रात को भी आता है तो मैं अनअटेंडेड नहीं छोड़ता, अगर वो बीमार होता है तब उसको नहीं छोड़ता। मैं एज ए गार्जियन, मैं बार का प्रधान नहीं होता, मैं उस टाइम बार का गार्जियन होता हूँ। एक नया अपकमिंग आने वाला बच्चा जो है ना, वो भी मेरे लिए उतना ही वो है, क्या नाम है, महत्वपूर्ण जितना पुराना मेंबर है, क्योंकि मेरी बार का, मेरे परिवार का सदस्य है वो। ठीक है, अगर अब जैसे ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो आपको लगता है ये तो कुशल पूर्वक? देखो जी, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्शन कमेटी, समझिए ना। वो इलेक्शन कमेटी के उस पर डिपेंड करता है। बाकी अब क्या उम्मीद यही है कि अब का चुनाव ईमानदारी से हो जाएंगे। कानून का डॉक्टर वकीलों को कहा जाता है, मगर इस करकड़ुमा की कोर्ट की बात करें, हमने तो गोलियां चलते हुए देखी और इतने सारी चीजें देखी इस कोर्ट में, और वकील ही सुरक्षित नहीं है जो सारी चीजें देख रहा है। हमारे यहाँ गोली नहीं चली, करकड़ुमा 30,000 की बात कर दी, समझे नहीं। अब वहाँ चली अब नहीं चली, जो चली है तो हमने तो उसे समझे नहीं, हम तो अपनी कह सकते हैं, दूसरे की क्या कहेंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा। बाकी गोली नहीं चली, बहुत बेहतर बात है, मगर जिस तरह के समीकरण इस पूरे बार एसोसिएशन के दिख रहे हैं तो चुनाव बड़ा तनातनी वाला नजर आता है। ऐसे में हर कोई व्यक्ति अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब देखते हैं उन दावों को कितनी हकीकत मिल पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। 21 तारीख को चुनाव है, अब देखना होगा ये चुनाव क्या रंग लेते नजर आते हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली, करकड़ुमा।